देखिए, द्वारका के डाबरी थाना इलाके के वैशाली में वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला का नाम रेणु गोयल बताया जा रहा है, जिसे आशीष नाम के 23 साल के युवक ने कनपट्टी पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से फरार हो गया। हालांकि अपने घर पर पहुंचकर आशीष ने भी तमंचे से खुद को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की मौके से एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस वारदात पर। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 23 साल के आरोपी आशीष ने जो है शाम 8:30 बजे 42 साल की महिला रेणु गोयल की उनके घर के ही बाहर जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस वक्त एबीपी न्यूज़ जो है वो उसी जगह स्पॉट पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन रवीश जो है वो आपको स्पॉट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है फिलहाल, और जो खून के दाग हैं वो भी अभी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। आपको बता दें कि इस मर्डर मामले में जो है आरोपी 23 साल के जो आशीष है उसने जो है खुदकुशी कर ली। मृतक रेणु के घर के पास ही जो है आशीष रहता था अपने माँ बाप के साथ, और आरोपी आशीष ने अपने घर की छत पर ही जो है वो एक देसी कट्टे से जो है खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक रेणु और आरोपी जो है वो आरोपी आशीष एक दूसरे को पहले से जानते थे। मृतक रेणु और आरोपी आशीष जो है कुछ साल पहले तक एक जिम में जाया करते थे, जहाँ पर जो है उन दोनों के बीच जो है वो पहचान हुई थी। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक पर्सनल रंजिश की वजह से जो है वो ये जो है वो आरोपी आशीष ने जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। आपको ये भी बता दें कि जो 42 साल की महिला है रेणु, उनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़कियां और एक जो है वो छोटा लड़का था। और जो मृतक रेणु हैं उनके पति जो है वो एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग का जो है काम किया करते थे। लेकिन जाहिर तौर पे ये जो घटना सामने आई है ये एक बड़ा सवालिया निशान दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर ज़रूर उठाता है, क्योंकि ये जो इलाका है डाबरी का, ये बेहद पॉश इलाका है। जो घर हैं यहाँ पर, हर घर के बाहर जो है वो सीसीटीवी से जो है ये जो गली है वो पटी पड़ी है। और जाहिर तौर पर इस तरीके की घटना, वो भी घर के बाहर, एक महिला जो कि जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि रेणु गोयल जो है वो बुटीक गई हुई थी और बुटीक से अपने घर को वापस जो है वो लौट रही थी, और उसी दौरान जो है ये घटना जो है वो सामने आई। और ये रेणु गोयल का घर जो मेरे कैमरा पर्सन रवीश पांडे दिखा रहे थे, और इस घर से ठीक 4 कदम की दूरी पर ही जो है जब रेणु गोयल अपने घर को वापस आ रही थी तभी ये घटना को अंजाम दिया गया, जो कि एक बड़ा निशान जो है वो दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर उठाता है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में इस खूनी वारदात पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। घटना स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा रहते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान विनय मिश्रा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और इस पूरे के मामले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की बात भी कही है। दिल्ली के डाबरी मॉल इलाके में एक 42 साल की महिला की उसके घर के ठीक बाहर गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द्वारका स्थानीय विधायक विनय मिश्रा जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जहाँ तक मुझे भी जानकारी आई है, और वैसे मैं इस कॉलोनी का निवासी भी हूँ, तो मेरे लिए ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा, क्योंकि एक कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, एक गली छोड़ के मेरा मकान, और यहाँ लगभग 8:15 बजे करीब जिस समय सभी बच्चे सड़क पे थे, बच्चे खेल रहे थे, उस समय एक नौजवान आया और एक महिला को गोली मार के चला गया। ये अपने आप में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सवाल है, और ये मेरे ही नहीं, हमारे यहाँ के जितने जो रेजिडेंट्स हैं उनके मन में ये एक सवाल है, बहुत बड़ा डर है कि जब इस तरीके से ओपनली कोई गोली मार के चला गया, ये वाकई में मुझे लगता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिल्ली कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और मुझे लगता है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया। यही पूछना चाहता हूँ आज एलजी साहब से कि आज कानून व्यवस्था क्या है, आप पुलिस इसकी जांच करे, और ओपनली आज आप खुद देखिए, जब शाम के समय में लोग सड़कों पे होते हैं, कोई सैर कर रहा होता है, बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, उस समय में और कैमरे इतने लगे हुए हैं, तब भी कोई आगे गोली मार के चला जाए, तो आप सोचिए आज आपराधिक हौसले कितने बुलंद है इस दिल्ली में। ये सोचने का विषय है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।